नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान शंकर और गरीब भक्त का भोग। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन भगवान में भी आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा हो उन भगवान को आप दिन में 11 बार जरूर याद कीजिए। ऐसा करने से आपको लगेगा कि भगवान ने आपके सारे विघ्नों को हर लिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गाँव में मोहन नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 गायें थीं। वह हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर बेचा करता था। मोहन का हर रोज का नियम था कि दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे मोहन रास्ते में शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त हरीश हर रोज उसे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन उसके मित्र हरीश ने उससे पूछा कि तू इतनी मेहनत से पूरे गाँव में दूध बेचता है, फिर जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देता है? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तुम भी बाकी बचे हुए दूध का दही, पनीर और घी बनाकर बाजार में बेचा करो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। मोहन ने कहा, हरीश, मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मैं तो भोले बाबा की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और इन्हें ही अपना पिता मानता हूँ, इसलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की दया से मेरी गुजर बसर बहुत अच्छे से हो जाती है। हरीश उसे बहुत बार समझाता है, लेकिन वह नहीं मानता और हर दिन बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। एक दिन वह शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, हर दिन तू महादेव का अभिषेक दूध से करता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू यह सब कर रहा है? मोहन ने कहा, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए, मैं पूजा पाठ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों को पानी में दूध मिलाकर चढ़ाते हुए देखा है, तो मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाएं, इसलिए मैं इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। यह सुनकर पुजारी बाबा हंसने लगे। वह मोहन के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति को देखकर हैरान थे। एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। मोहन गांव में बारिश के कारण दूध बेचने नहीं जा पाया और उसका सारा दूध बच गया। वह सारा दूध लेकर मंदिर में पहुंच गया। वहां पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा, इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह नाली में बह जाएगा। तब मोहन ने कहा, बाबा, यह तो मेरा रोज का नियम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं दूध को घर वापस नहीं ले जा सकता हूँ। तब पुजारी बाबा ने कहा, तब तुम सारे दूध की खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाओ और खीर सारे गाँव में बांट दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। मोहन को पुजारी बाबा की यह बात अच्छी लगी। वह गांव से खीर बनाने का सामान ले आया। मंदिर में उसने सारे दूध की खीर बनाई और भोलेनाथ का अभिषेक खीर से किया। फिर सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से मोहन ने एक नियम और बना लिया कि वह रोज बचा हुआ दूध तो शिवलिंग पर चढ़ा ही देता था। साथ ही महीने में एक बार वह दूध नहीं बेचता था और उस दिन सारे दूध की खीर बनाकर भगवान को उसका भोग लगाकर पूरे गाँव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने यह सारी बात माता पार्वती को बताई। तब माता पार्वती ने कहा, आपका भक्त कभी आपकी पूजा नहीं करता और ना ही कभी आपका नाम लेता है, केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से ही आप उससे कैसे प्रसन्न हो गए? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, उसकी निश्चल भक्ति ने मेरे मन को जीत लिया है। इस संसार में हर कोई मेरी भक्ति और पूजा किसी कामना से करता है, लेकिन मेरा यह भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरी पूजा करता है और यह मेरी चिंता भी करता है कि कहीं पानी मिले दूध से मैं कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। पार्वती माता ने कहा, महाराज, तब तो हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी का रूप लेकर मोहन के घर पहुंच गए। भगवान शिव ने मोहन से कहा, दूध वाले, हमने तुम्हारे दूध की बहुत तारीफ सुनी है। हम तुमसे हर दिन सारा दूध दुगने दाम पर खरीद लेंगे और दूध बेचने के लिए तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और यहीं तुम्हें उसका मूल्य भी दे देंगे। यह सुनकर मोहन ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गाय जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक के लिए रखूंगा, बाकी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, इसलिए सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो। मोहन बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। आपको दूध लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। यह सुनकर सेठ सेठानी वहाँ से चले गए
और कुछ दूर जाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर बैठ गए। मोहन जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था तब उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर वह उनके पास गया तो देखा ब्राह्मणी बैठी हुई रो रही थी। जब मोहन ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं। तब मोहन ने अपना सारा दूध उन्हें दे दिया और उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई तुम यह दूध लेकर कहाँ जा रहे थे? तब मोहन ने मंदिर में अभिषेक की बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, फिर तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब मोहन ने कहा कि भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं और जैसे मैं उनका पुत्र हूँ वैसे ही आप भी उनकी संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखा रह सकते हैं लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते। भगवान शिव का क्रोध मैं सह लूंगा। तभी भगवान शिव और पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। महादेव को देखकर मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने मोहन से कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। मोहन बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों में स्थान पाना चाहता हूँ, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, इस संसार में रहकर मेरी भक्ति तुम हमेशा करोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, मेरी कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।